शैतान से। आज का जो है मूसा, आज का जो पास्टर है, वो उनके अकेले अकेले के घर में जाएगा तो क्या करेगा? उनको शैतान से क्या करेगा? आजाद करेगा, है ना। और मूसा के हाथों में क्या किया गया था? चमत्कारों को परमेश्वर कहता है तेरे हाथों में मैंने ये चमत्कारों को कर दिया है। और जब एक प्रभु का दास परमेश्वर के साथ वफादारी और खराई से जलता है तो उसके हाथों में परमेश्वर चमत्कारों को कर देता है। जो मूसा आपके घरों में आ रहा है, जो मूसा आपके पास आ रहा है, आज आप फिरौन की गुलामी में थे, फिरौन आपसे मजदूरी करवा रहा था, आपको गरीबी में रख रहा था, वो फिरौन शैतान है। वो आपको गरीबी में लेके जा रहा था, गुलामी में लेके जा रहा था, आपको आपसे पाप करवा रहा था। लो भी शराब पियो, सिगरेट पियो, गुटखा खाओ, गलत काम करो और इट्टा बनाई जाओ। वो फिरौन शैतान था, वो जिस शैतान से मूसा ने आजाद करवाना है आपको। परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ नबी। हमेशा वचन बाइबल पढ़ोगे तो वचन, पहला वचन किसके पास आता है? जो उसकी आवाज को सुन रहा है। मेरे पास एक फोन है और फोन पे ऊपर मैंने भाई साहब का नंबर डायल किया और मेरे नंबर पे इन्होंने फोन उठाया और मुझसे बात की। मैं इनकी आवाज को सुन रहा हूं। इन्होंने कहना है कि फलानी जगह पे पास्टर जी आ जाओ, उत्थे कुछ लोग क्या उन्होंने प्रार्थना वचन करना है ना। मैंने आवाज को सुना और चला गया वहां पे। जो आवाज को सुनेगा वही तो जाएगा ना। जिसके पास आवाज आई नहीं वो कैसे चला जाएगा? मैंने मोबाइल पे मेरे पास मोबाइल है परमेश्वर से बात करने वाला। हालेलुया। और मैंने नंबर डायल कर दिया। हाँ जी, हालेलुया। मूसा के पास भी मोबाइल था और मूसा के परमेश्वर ने मूसा का नंबर डायल किया। ले भाई मूसा आ जा। और नहीं परमेश्वर मेरे बोल मोटे हैं, मैं नहीं जा सकता, मैं बोलने में चिपट आया। नहीं तू ही करेगा, अपने भरा नु लै रून नाल। हालेलुया। उसके मोबाइल पे फोन आया, उसने आवाज को सुन लिया। बाकी के पास किसी के पास फोन नहीं था, परमेश्वर वाला फोन नहीं था किसी के पास, लेकिन मूसा के पास परमेश्वर का फोन था और परमेश्वर के पास मूसा का नंबर था और परमेश्वर ने मूसा का नंबर डायल किया और मूसा ने फोन को उठाया। हाँ जी, जा हुण मिस्र में जा और मेरे लोगों को छुड़ा के लेके आ। और जब वो मिस्र में गया अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, एक पास्टर जब आपके घर में आया, फिरौन को उसने क्या किया? फिरौन के मन को कठोर कर दिया। शैतान जब पास्टर आपके घर में प्रार्थना करके गया, उसने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, उसने शैतान के मन को कठोर कर दिया। खुद परमेश्वर ने किया। और शैतान और तंग करने लग गया आपको, और तंग करने लग गया। जब आपके घर में प्रार्थना हुई और दबाने लग गया। वो चंगा पास्टर साडे घर आई हो, तो मुसीबत च पाता है। हाँ ने तो हों सामने चीजा नजर होने लग पी। हमको तो अभी आमने सामने नजर आने लग गया, है ना। हमको अब आमने सामने नजर आने लग गया। वहां पे क्या हो रहा था? वहां पे जब मूसा उनके पास गया तो वो भी मूसा को कहने लगे, भरावा कित्थों आ गया, हानू तो अगे पुआल मिलता ही, वो भी मिलना बंद हो गया। हानू तो मुसीबत में पा दिता है। हुण सानू वो कहता आपे इकट्ठा करके लियाओ, खुद ही जाओ और पुआल इकट्ठा करके खुद ईंटे बनाओ और ईंटे भी मुझे डबल बना के दो। पहले सही सी यही शैतान के हत्थों में सीगे, है ना। आज जब जो पास्टर आपके पास आ रहा है, सेम वही मूसा और उन इजराइलियों का एक मुझे परमेश्वर बता रहा था, ऐसा ही हो रहा है। ऐसा ही आपके जीवन में शैतान कर रहा है, आपको गुलामी में लेके जा रहा है, आपको उन बीमारियों में लेके जा रहा है। परमेश्वर के रास्ते पे थे वो लोग। फिर मूसा जो था वो फिर परमेश्वर के रास्ते पे था,
और जब वो परमेश्वर के रास्ते पे चल रहा था तो बहुत सी मुश्किलों का सामना उसने किया। फिर फिरौन ने उसको बोला जहां भाग जा, मैं इनको नहीं जाने दूंगा। पहली बार तो उन्हें क्या हंस दे, तुम कितों आगे, तेरे को बोलने हम नहीं जानता थे। हालेलुया। शैतान पहली बार देखता ये बच्चा, ये मुझे हराएगा, ये कैसे हरा लेगा मुझे, दाऊद तो बच्चा है, ये कैसे हराएगा। परमेश्वर कहता है मैं इसी से हरवाऊंगा तुझे। पहली बार जब मूसा उसके सामने बोले ये भेडां दा चरवावा मैनू हराऊगा, कहता तेनों तो मैं करके जब मैं क्या कह रहा हूं। हम परमेश्वर के रास्ते पे हैं। वो लोग जब फिरौन की गुलामी से एक पास्टर जब लोगों को आजाद करवा लेता है, मूसा ने जब वो फिरौन की गुलामी से उनको आजाद करवा लिया तो क्या हुआ, आपको आजाद करवा लिया मूसा ने, आप सब कलीसिया को आजाद करवा लिया गया और आप जंगल में जा रहे हो। अब पीछे कौन आ रहा है, पीछे शैतान आ रहा है, फिरौन आ रहा है, और आप जंगल से निकल रहे हो, आप जा रहे हो। आगे कौन चल रहा है, आगे मूसा चल रहा है, और उसके आगे कौन चल रहा है, परमेश्वर जी, है ना। अब वो जो मूसा आगे आगे चल रहा है और जो जिनको गुलामी से निकाल के लेके आया मूसा, वो उसके मूसा के पीछे पीछे चल रहे हैं, और वो मूसा के आगे परमेश्वर चल रहा है, और सबसे पीछे शैतान उनका पीछा कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि वो उसकी गुलामी में थे, और वो मूसा आया और उनको छुड़ा के ले गया। उसको पता भी नहीं लगा, यार है छुड़ा के ले गया, अब मैं इसका पीछा करूंगा, अब मैं उन लोगों को वापस लेके आऊंगा जिनको मूसा छुड़ा के लेके गया है। वो तो मेरे पास थे, मेरे काम कर रहे थे, मेरी गुलामी में थे, अब उसको छुड़ा कैसे लेके गया, मैं उनको फिर से वापस लेके आऊंगा। एक पास्टर जब आपको छुड़ा के लेके आता है तो शैतान पीछे ही होता है, शैतान पीछे होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये तो मेरे काम कर रहे थे, ये मेरे पास थे, मेरी गुलामी कर रहे थे, मैं इनको व्यभिचार में डालता था, इनसे ईंटें बनवाता था, इनको हर एक काम वो करवाता था जो मेरी इच्छा थी, मेरी इच्छा से होता था। लेकिन इनको मेरी इच्छा से बाहर कर लिया मूसा ने, एक पास्टर ने मेरी इच्छा से बाहर कर लिया और परमेश्वर के पीछे लगा दिया। अब वो पीछे पीछे ही है, पीछे पीछे आ रहा है, पीछे पीछे आ रहा है, और वो इजरायली डरे जा रहे हैं, हाय मर जाएंगे, ऐसे आ गया, आ गया ही। इजरायली डरे जा रहे हैं, आ गया आ गया आ गया। उसको दूर से देखे, मूसा तू हानू मारेगा, तू हानू लगता डबोएगा इस पानी में। अगे तो लाल समुद्र आ गया, आगे लाल समुद्र आ गया, पीछे फिरौन है। हम क्या करें अब, आपके घर में कोई मुसीबत आ गई, आपने पास्टर से कहा पास्टर तू तो यार मुसीबत च बात है यार, हालेलुया। हुण प्रार्थना कर सानू ये मुसीबत चो बाहर आ जाइए। वो भी मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाने लगे, क्या मुसीबत में डाल दिया हमें, आगे लाल समुद्र आ गया, पीछे मौत है, क्या करें। प्रार्थना करो पास्टर, अब क्या करें। जब मूसा ने कहा डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, परमेश्वर की नजात के काम को देखो, शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, फिरौन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मूसा का नंबर था परमेश्वर के पास, उसने डायल किया और परमेश्वर ने कहा इनसे क्या, इनको कहा डरो मत, चुपचाप मेरी नजात के काम को देखो। और जब वो सामने खड़े हो गया लाल समुद्र के सामने, और परमेश्वर ने कहा इसके ऊपर मार, इसके ऊपर वो लाठी जो तेरे हाथ में है इसके ऊपर मार, और उसने लाल समुद्र के ऊपर उस लाठी को मारा और लाल समुद्र ने उनको रास्ता दे दिया। आपको रास्ता नहीं नजर आ रहा, आप अपने पास्टर के पास आ जाओ, मूसा के पास आ जाओ, और उसको कहो शैतान पीछे है, आगे लाल समुद्र है, मैं कहां जाऊं, मेरे लिए प्रार्थना करो। वो समुद्र को खोल देगा और आपको निकाल देगा, आपके लिए रास्ता बना देगा। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, लाल समुद्र का मतलब क्या है, सामने क्या था, सामने वो था जिसको पार करना अनहोना है, नामुमकिन है। आप कहते हो कि मैं इतना गरीब हूं और 50 लाख का घर कैसे बनाऊंगा, पीछे बीमारियां हैं, शैतान है, आगे लाल समुद्र है, इतना बड़ा है,
इसको कैसे पार करूंगा। उसको पार करने के बाद क्या था, एक नया घर था ना, एक नई सिटी थी, नई सड़कें थी। परमेश्वर इतना बड़ा 50 लाख का घर कितना बनाऊंगा। लेकिन जब लाल समुद्र पार करोगे, वो बीमारियां पीछे ही रह जाएंगी, शैतान पीछे ही रह जाएगा। और जब लाल समुद्र पार करोगे, नया घर, नया देश, नए लोग। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको क्या किया, परमेश्वर ने उस शैतान को पीछे से ही हटा दिया। वो डर रहे थे, उनके अंदर डर था। डर शुरू से ही उनका पीछा कर रहा है। आदम और हवा ने जब पाप किया तो वो डर में थे। वो लोग पाप से आजाद हुए थे, वो डर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। वो डरे जा रहे थे। हर सारे जंगल के रास्ते में भी देखा आपने, वो डरे ही जा रहे थे। ले हुण पानी नहीं हैगा की करिए, हुण रोटी नहीं हैगी की करिए, हुण मीट नहीं हैगा की करिए। डरे ही जा रहे थे, हुण भूखे मर जाएंगे, है ना। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें भूखे नहीं मरने दूंगा। एक जब पास्टर सेवा के लिए निकलता है, जब पास्टर, मूसा भी एक पास्टर था, वो जंगल में जब निकला तो उसने कि ये झोलियां दे विच खाना भरिया सीगा, कपड़ियां दे थैला भी लिया सी? नहीं ना लिया था। क्या किया उसने अपने लिए कुछ नहीं लिया। और जब इजरायली वहां से निकलने लगे, उन्होंने क्या लिया वहां से? उनसे क्या मांगा? सोना चांदी मांगा ना, उधारा मांगा ना। उन्होंने सोना चांदी उधारा मांग लिया और उन्होंने अपने गधों के ऊपर लाद लिया, है ना। और परमेश्वर ने जब सोना चांदी खाएंगे थोड़ी, खाएंगे तो रोटी। और परमेश्वर ने जब उनको निकाल के मूसा के द्वारा बाहर जंगल में लेके आया परमेश्वर, तो रास्ते में बड़ी मुसीबत आई, खाने के लिए नहीं था। अब वो मूसा पे बुड़बुड़ा रहे, तू क्या ही भरावा सेवा कर सेवा निकल गया, हुण साडे को खाण नूं नहीं हैगा, है ना। अब हमारे पास खाने को नहीं, अब क्या करें। बहुत से मैंने कलीसियाओं की यही प्रॉब्लम्स देखी अपने जीवन में। कलीसिया कम है, खाने के लिए नहीं है, क्या करेंगे। रास्ता लंबा है, कनान देश बहुत दूर है ना। रास्ता लंबा है, विश्वास नहीं कर रहे थे। परमेश्वर कहता था अगर तुम्हें इजरायली विश्वास नहीं कर रहे थे कि परमेश्वर हमें अगर उस देश से निकाल के लेके आया, शैतान से, बीमारियों से छुड़ा के लेके आया, तो खाने के लिए भी हमें देगा। उनको ये विश्वास नहीं था। उनको बीमारियों में, गरीबी से छुड़ा के लेके जब जंगल में तुझे लेके आ, एक गीत सुना है ना, यहाँ जो इथों तक जेड़ा इथों तक ले गया आगे भी लेके जाएगा, है ना। वो ये नहीं सोच रहे थे भरावा तुम सानू मरना वास्ते लेके आया, है ना। बार बार क्या उन्होंने, बड़ी बार क्या निर्गमन में उन्होंने कहा बस होण मरे ले। लेकिन जब वो जंगल से पार हो रहे थे, परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया? खाने का इंतजाम किया। जब उनको प्यास लगी तो पीने का इंतजाम किया। जब उन्होंने मीट खाना चाहा, चिकन खाना चाहा, तो उनके लिए चिकन का इंतजाम किया। जब आप परमेश्वर के रास्ते पे, परमेश्वर के पीछे चलते हो, तो मैं कहता हूं खाने का मत सोचो क्या पहनेंगे। उनके कपड़े, बाइबल में लिखा, उनके कपड़े जो उन्होंने पहने थे 40 साल तक, उनके साथ बच्चे के कपड़े बच्चे के साथ ही बड़े हो गए। उनकी जूतियां छोटी नहीं हुई, उनके पैर बड़े होते गए, जूतियां भी बड़ी होती गई, उनके जूते भी बड़े होते गए, उनके कपड़े भी बड़े होते गए। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई असंभव कोई चीज, वो ना होने वाली कोई चीज नहीं है परमेश्वर के लिए। क्या मैं पहनूंगा? बच्चे क्या पहनेंगे? बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या पहनेंगे? परमेश्वर कहता है इन बातों की चिंता मत कर। मैं तुझे अगर फिरौन की गुलामी से आजाद करा के लाया, मैं तुझे आगे भी लेके जाऊंगा। मैंने तुझे आजाद करवा लिया है, मैं अब तुझे आगे लेके जाऊंगा। हालेलुया।